मैं निंदा नहीं करता, और निंदा मैं किसी महात्मा, किसी संत, क्योंकि वैष्णव परंपरा में तो वेश को भी भगवान माना गया है। जो वेश में भी आए हैं उनको भी भगवान मानते हैं। बोला शहर वाले और गांव वालों में क्या अंतर है? बोला शहर वाले और गांव वालों में एक ही अंतर है, भारत गांवों का देश है। बोला क्या अंतर है भैया? बोला गांव में भिखारी को भी साधु समझते हैं, आइए बाबा आइए बैठ जाइए, आइए बैठ जाइए, और शहरों में साधु को भी भिखारी समझते हैं। यही गांव और शहर का अंतर है भारत का। गांव में आज भी प्राण बचा हुआ है भारतीय सनातन संस्कृति की। वहां वेश की भी पूजा होती, वेश की, और वेश का पूजा होना चाहिए। लेकिन एक बात और है, अब हम थोड़े ऊपर उठे हैं, हनुमान चालीसा में आए हैं, हनुमान जी के चरित्र का रहस्य जानना चाहते हैं, तो फिर वेश में कभी कभी धोखा भी होता है, काल नेमी भी आते हैं। काल नेमी तो हनुमान जी का ही गुरु बनने आ गया था। बताओ महाराज, त्रिभुवन गुरु शंकर जी की अवतार हनुमान जी महाराज का गुरु बनने के लिए काल नेमी आ गया, और कथा भी शुरू कर दी उसने। खूब बढ़िया आश्रम भी बनवा लिया, बढ़िया पोखर तालाब बनवा लिए, चेला चुटिया खड़ा कर लिया, और हनुमान जी आए तो पहले ही से पूरा व्यवस्था बना के रखा था, तुम तिलक लगा के रहना, तुम ओंकार करना, और आते के साथ अपने कथा शुरुआत, और कथा ऐसी शुरुआत कराया कि रावण से शुरू करवाया। न अयोध्या कांड करी, न बाल कांड करी, न किष्किंधा कांड करी, न सुंदर कांड करी, सीधे ही लंका कांड पहुंच गया। तो हनुमान जी भी माथा खोजा, इनका अजीब कथाकार है, इसकी कथा ही लंका से शुरू हो रही है। अच्छा, लंका में भी ऐसा चौपाई उठाता है कि पहले रावण का नाम लेता है, बाद में राम का नाम लेता है। हनुमान जी बोले कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, लेकिन हनुमान जी ने कहा वेश की पूजा करो, महात्मा है, क्या करें। चर्चा होने लगी। बोला बच्चा मैं तो बस तुम्हारे मंगल के लिए हूं, और शक न हो इसलिए कहा कि जीतेंगे राम जी ही, चिंता मत करो, एक युद्ध हो रहा है उसमें जीतेंगे राम जी। तो उसको भी पता था काल नेमी का कि जीतेंगे तो राम ही। काल नेमी को भेज रहा था रावण, जाओ रास्ता रोको। बोला किसका? बोला एक बंदर है। बोला कौन? अरे हम नाम नहीं जानते, बस एक बंदर है, जाओ रास्ता रोको उसका बीच में। कहां जा रहा है? बोला लक्ष्मण जी के लिए लेने जा रहा है संजीवनी बूटी। लक्ष्मण मरेगा तभी राम का भी प्राण जाएगा, क्योंकि लक्ष्मण के भीतर ही राम का प्राण बसेगा। और भगवान राम ने कह दिया था, लक्ष्मण अगर तुम्हें कुछ हुआ तो ये बानर भालू गुफा में जाएंगे, मैं तो वापस जाने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि जीवन भर तुमने मेरा आनुगत्य किया है, कभी मेरे आगे नहीं चले। राम आगे, जानकी और पीछे लक्ष्मण। आज तुम्हें इतनी जल्दी हो गई कि मेरे से पहले जा रहे हो। भगवान राम रो रहे हैं, रोते हुए कह रहे लक्ष्मण तू कुछ भी कर ले, पर ऐसा तो नहीं कर सकता कि मुझसे आगे चला जाए। इतना अवज्ञा, इतना अपमान तो मेरा नहीं कर सकता तू। मैं जानता हूं तू मेरा भाई है, अनुचर है। और क्रंदन कर रहे हैं हनुमान जी, राम जी। हनुमान जी सब देख सकते हैं, पर राम जी को रोते हुए नहीं देख सकते। एक बड़ा प्यारा गाना था, देख सकता हूं मैं सब कुछ होते हुए, ऐ मेरी बहना नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। मजबूर फिल्म है, अमिताभ बच्चन गाता है इसको, आपने भी देखा होगा। महात्मा का अर्थ ये नहीं होता है कि पहले ही कहा कि महात्मा कोई ऊपर से टपका होगा आसमान से। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि सांप गिरते हैं ऊपर से महाराज जी, इतना इतना बरसात के दिनों में। तो हमको भी पहले बचपन में लगता था कि महात्मा भी गिरते होंगे ऊपर से, दाढ़ी ओढ़े लेके गिर, ओम नमः शिवाय करके गिरते होंगे। अचानक बाद में पता चला कि हर मैया के गर्भ से, जननी के गर्भ से ही आना होगा। अरे महात्मा की बात तो छोड़ो, परमात्मा को भी आना होगा तो किसी कौशल्या और किसी देवकी के गर्भ का आधान करना होगा। परमात्मा भी ऐसे यहां नहीं आ सकता। महात्मा की तो बात ही छोड़ो, मां का आधान करना होगा उसको। इसलिए मां का मातृभाव भारत में जितना श्रेष्ठ है और जितना प्रचार होना अभी बाकी है मां का, क्योंकि इसके बिना मंगल नहीं होगा। आप
अनंत प्रयत्न कर लो, कुछ भी कर लो। हनुमान जी का प्रथम परिचय क्या है? रामदूत अतुलित बाल धामा, अंजनी पुत्र, पवन बाद में है, पवन सूत नामा। कौन कहता है पितृ प्रधान देश है ये? हनुमान जी का परिचय हो रहा है पहला तो रामदूत। मानो ये हनुमान चालीसा भारतवर्ष को एक संदेश दे रही है कि जीव मात्र का अगर पहला परिचय हो तो परमात्मा से हो। हम सब कौन हैं? बोला उनके अंश हैं, उनके भक्त हैं, उनकी संतान हैं। रामदूत अतुलित बल धामा, और अब मैया के परिचय से परिचय, क्योंकि 9 महीने तक मैया ने पेट में रखा है, गर्भ में रखा है। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी के पुत्र हैं। मेरी मां भगवान के प्रति अपने पुत्र का भाव जितना विकसित करोगी बचपन से, शैशव काल से। भारतीय सनातन संस्कृति में पहले जब बच्चा जन्म लेता तो किसी पिता और किसी काका काकी इसको नहीं पहचानवाया जाता था। संस्कार देखो, 16 संस्कार हैं तुम्हारे सनातन धर्म में। हम तो मजाक में कहते हैं एक ही बचा है, वो भी मजबूरी में, अंतिम संस्कार अब बचा है, मरोगे तो करना ही पड़ेगा, क्या वो भी कितनों का नहीं हो रहा है अब। 16 संस्कार हैं। पहला ही है जन्म के पूर्व का संस्कार। एक किशोर, एक किशोरी, एक युवा, एक युवती माता पिता हैं, वो जहां मिलने जा रहे हैं, सबसे बड़ा मंदिर वही है। तुमने मंदिर अलग कर दिए, रसोई अलग कर दिए, बाथरूम को गंदा समझ लिया, बेडरूम को पता नहीं क्या बना के रखे हो वेस्टर्न कल्चर में। सबसे बड़ा मंदिर तो वही है। आज वहीं पर यह बात निर्धारित होगी कि कोई प्रहलाद आने वाला है, मीरा आने वाली है, कोई ध्रुव आने वाला है, या कोई रावण, ताड़का या मारीच का आगमन होने वाला है। कभी गंभीर है इतना भारत इस विषय में? वेस्टर्न कल्चर को ले आए, भोगवादी दृष्टि, देह से ऊपर जिनकी दृष्टि नहीं है, गेह से ऊपर जिनकी दृष्टि नहीं है। देह में आबद्ध जीवों का जीवन बड़ा दुखमय होता है। और मजे की बात यह है कि सारी दुनिया सुखमय जिंदगी जीने का प्रयत्न कर रही है, पर जिस कारण से होगा उस कारण को अपनाने को राजी नहीं। वो सब करने को राजी है, बाबा को पैसा देने को राजी है, और वो जादूगरों को कुछ देने को राजी है, वो दंड से कोई कमंडल से कुछ ये कर दे उनको देने को राजी है, वो हाथ देख करके कोई बता दे ये पहन लो वो कर ले उनको देने को राजी है। लेकिन आध्यात्म की गरिमा ये है कि व्यक्ति जब तक स्वयं नॉलेजफुल नहीं होता, ज्ञानी नहीं होता, और ज्ञान क्या है? बोला भगवान के हम अंश हैं, भगवान ही मेरे एकमात्र रक्षक हैं। भगवान का अंश होने के कारण भगवत आचरण अपने जीवन में अपनाना मेरा धर्म है, ये तो हम मानते नहीं। बाकी जितने भी बेकार उपाय हैं करते रहते हैं, ये कर देंगे, वहां चले जाओ, वहां पर एक हैं, वहां बड़े भारी झाड़ते हैं, वहां फूंकते हैं। अरे इतना झाड़ फूंक के पीछे क्यों पड़े हो? एक दिन तो फूंक ही दिए जाओगे, कई बार फूंक दिए जाओगे कि फिर किसी फूंक की जरूरत नहीं पड़ेगी। झाड़ फूंक भी आशीर्वाद है, लेकिन वहां लोभ न हो, वहां ठगी की वृत्ति न हो, और ज्ञानवंत होकर हो। झाड़ा तो हमारे ठाकुर जी का भी लगता है, गऊ की पूंछ से। नंदन गोपाल की भी मैया यशोदा झाड़ा लगाती हैं गऊ के पूंछ से। अरे तेरा सब बीमारी खत्म हो, तेरा सब बीमारी खत्म। तो झाड़ फूंक तो वहां भी चलती है। लेकिन क्या तुम्हारे जो झाड़ फूंक चल रहे हैं और नंद आंगन के झाड़ फूंक दोनों बराबर हैं? बताओ, कितना भय है तुम्हारे झाड़ फूंक में, कितनी गोपनीयता है। कुछ भी कर रहे हो, ज्ञानवंत बनो, सोचो
कि मैं जानकी की बेटी हूं, मैं राधा रानी की बेटी हूं, मैं राम की संतान हूं, मैं कृष्ण की संतान हूं, उनका ही अंश हूं, तो उनके सारे गुण मेरे भीतर में होंगे। अब बस बनने की जरूरत क्या है? कहा हनुमान जी की तरह अभिमान रहित हो जाना है। देखो दशरथ के यहां राम आते हैं। दशरथ, दशरथ का अर्थ है जिसने अपने 10 इंद्रियों के ऊपर लगाम लगा दिया घोड़े की तरह, और रथ की तरह उसको दिशा दे दिया कि भैया इस रास्ते में चलना है। अपनी इंद्रियों को रथ बना दिया है। कहां जाने के लिए? ईश्वर चरण में। और यह है दशकंधर, दशमुख। दशमुख का अर्थ यह है जिसने अपने 10 इंद्रियों को भोग के लिए प्रयोग कर लिया है। मुंह खाता ही तो है, और क्या करेगा, मुंह भोग करता है। तो दशकंधर के यहां कौन लोग जन्म लेते हैं? जो सब मारे जाते हैं। और दशरथ के यहां कौन जन्म लेते हैं? जो सदा अजर अमर। अरे उनकी सेवा करने वाले अमर हैं, हनुमान जी उनके सेवक हैं, वही अमर हैं। तो उनकी तो बात ही छोड़ो फिर। भाई किसी के द्वार पर जाकर के कोई कहे बोला इनके यहां काम करने वालों का इतना रुतबा है, तो मालिक की क्या रुतबा होगी?